नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बुर्दी महामेदोव के बीच शनिवार को वार्ता हुई। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल स्तर की भी वार्ता हुई। इस मुलाकात के बारे में राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं ने भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की रूपरेखा सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दे पर चर्चा की। राष्ट्रपति भवन के ट्वीट के मुताबिक भारत और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति कोविंद और सरदार बुर्दी महामेदोव के मौजूदगी में आपदा प्रबंधन, वित्तीय, खुफिया, संस्कृति और युवा मामलों में सहयोग के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस साल होने जा रहे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी कोशिश में आम आदमी पार्टी के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान गुजरात आए हैं। ये दोनों मुख्यमंत्री अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में नजर आए, जहां दोनों ने चरखा चलाया। दोनों के चरखा चलाते हुए दृश्य सामने आए। आम आदमी पार्टी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। यहां कई दशकों से भाजपा की सरकार है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज पंचकुला में आम आदमी पार्टी को लेकर कई तीखी टिप्पणियां की। अनिल विज ने कहा कि पंजाब में जो सरकार आई है, ये बच्चा पार्टी है। आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब की सरकार को बच्चा पार्टी कह दिया है। विज ने कहा कि अभी पंजाब सरकार के दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं और ये अभी से तकरार पर उतर आए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज पंचकुला में आम आदमी पार्टी को लेकर कई तीखी टिप्पणियां की। अनिल विज ने कहा कि पंजाब में जो सरकार आई है, ये बच्चा पार्टी है। इन्हें मुद्दों की पूरी जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ का मुद्दा है, लेकिन वह अकेला मुद्दा नहीं है। उसके साथ SYL का जल का मुद्दा है, हिंदी भाषी क्षेत्र के मुद्दे हैं। तो इन सब का फैसला होगा, किसी एक का नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की एक अजीबोगरीब धमकी मिली है। एक ईमेल के जरिए आई पीएम मोदी को मारने की इस धमकी की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मुंबई शाखा इसकी जांच कर रही है। जाने इस धमकी को अजीबोगरीब क्यों कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की एक अजीबोगरीब धमकी मिली है। इस धमकी को अजीबोगरीब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईमेल भेजने वाले ने इस धमकी भरे ईमेल में कहा है कि वह आत्महत्या कर रहा है, ताकि इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश न हो सके। इस धमकी भरे ईमेल में कहा गया है कि पीएम मोदी को मारने के लिए 20 स्लीपर सेल तैयार है और उनके पास कुल 20 किलो RDX है। ईमेल करने वाले शख्स का कहना है कि हमले की पूरी योजना तैयार हो चुकी है। उसने मेल में यह भी लिखा है कि उसके अनेक आतंकियों से संबंध है। फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस धमकी भरे ईमेल को खुफिया विभाग और सुरक्षा एजेंसियों को भेजा है। जिस मेल आईडी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने का यह मेल आया है, उसकी गहन जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित नागलोक में वी द पीपल की ओर से पहला इंटरनेशनल समन संघ समिट का आयोजन किया गया था, जहां देश भर से बुद्ध अनुयायियों और मूल निवासी बहुजन एकत्रित हुए और तथागत गौतम बुद्ध, साथ ही राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मार्ग पर प्रचार प्रसार कर देश भर के सभी मूल निवासी बहुजन समाज को एकत्रित आकर अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक होने और भाईचारे के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। यहाँ देश भर से अलग अलग राज्यों से आए बौद्ध अनुयायियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बहुत अच्छा लग रहा है और ये तो हमारी ऐतिहासिक भूमि है, नागपुर नागों की राजधानी है और ये तो यहाँ तो मैं तीसरी बार आया हूँ नागपुर में और यहाँ करके तो ये जो अनुभूति होती है, एक ऊर्जा का संचार होता है और हमें गौरव भी होता है कि हम उस स्थान पर पहुँचे हैं जो प्राचीन काल से नागों की राजधानी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हम लोग समण संघ में जो आए हुए हैं और एक इनर्जेटिक माहौल है, जो बिछड़े हुए लोग हैं पूरे देश भर से और विश्व में हमारे लोग हैं, वो यहाँ आकर के समाहित हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही जल्दी तथागत गौतम बुद्ध जी का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना पूरा हो जाएगा, ऐसा हम संकल्प ले रहे हैं और उसमें कार्य भी कर रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी वी द पीपल की कि ये बहुत बड़े एजेंडे पर काम कर रही है। ये एजेंडा पूरी इंडिया के 95% जो ST SC OBC और माइनॉरिटीज़ लोग हैं उसको जोड़ने का काम है। हम जुड़ेंगे तभी कुछ हो सकता है और ये 2 अप्रैल
की जो तिथि इन्होंने चॉइस की है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि इस दिन बहुजन एकता दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। इसमें किस तरह से जुडिशरी ने जो बदमाशी की और सत्ता पक्ष ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया, और इसका कोई लीडर नहीं था। जैसे कि इसका कंसेप्ट ही कहता है कि संविधान हमारा लीडर है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि संविधान हमारा नेता है और वो हमें मार्गदर्शन करता है। सोया है इंसान अंधकार के आगोश में, सोया है इंसान अंधकार के आगोश में, लीन है चिर निद्रा में, लीन है चिर निद्रा में, आ रहा न होश में। कुंभकर्ण नींद में सोया है, जगाने के लिए जोर आजमाइश लगाता रहूँगा, सोया है कौम जगाता रहूँगा। जगाते मिटते महापुरुषों ने कभी न हिम्मत हारी है, जगाते मिटते महापुरुषों ने कभी न हिम्मत हारी है, हो गए कुर्बान धर्म में आज तो मेरी बारी है। मैंने भी ये ठानी है तुम्हें उठाने को, मैंने भी ये ठानी है तुम्हें उठाने को, नौ दीपक जलाता रहूँगा, सोया है कौम जगाता रहूँगा। जितना है तो लड़ना होगा, हमारे बाबा साहब ने कहा है, जितना है तो लड़ना होगा, लड़ना है तो सीखना होगा, और नए गुर सीखने के लिए महापुरुष की वैचारी पढ़ना होगा। संकल्प है मेरा स्वाभिमानी समाज बनाने को, हाथों में हाथ बढ़ाता रहूँगा, सोया है कौम जगाता रहूँगा। ये समन संघ जो है ये प्राचीन है, जो बहुजन और मूल निवासी लोग हैं उनका समन संघ है। समन यानी समान, समान जो वी द पीपल, आम्ही भारताचे लोक हे जो बाबा साहब ने बताया है कि सब लोग जो भारत में रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, उनका संघ है। वो लोकतंत्र गणराज्य पे चल रहा संघ है, समता स्वातंत्र्य और बंधुता न्याय के आधार पर चलने वाला संघ है। और ये बहुत ही लोकतंत्र वाला जो संघ है उसमें जाति भेद नहीं है और उच्च नीचता नहीं है और लिंग भेद भी नहीं है। ये विशेष करके जो समान है, जो मानववादी है, वो मानवतावादी है। जो बाबा साहब ने जो बताया है और बुद्ध ने जो मानवतावाद बताया, वो समन संघ में पूरा उनका अनुकरण करने के लिए संघ स्थापन किया है। क्योंकि कल, आज और कल में अगर हम देखते हैं एक अंतर पता चल रहा है। हमने कल जाना है, किताबों में पढ़ा है कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, तो वो था संघ हमारा। और उसके बाद में आज हमने देखा कि हम लोग कितने बिखरे हैं और हम कहाँ से पहुंचकर कहाँ आ गए हैं ना, यानी एकदम बहुत नीचे लेवल पर आ गए हैं। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि हम अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को, उस संघ को फिर से पुनर्जीवित करें। तो संघ हमारा कहाँ है? पूरा भारत है। तो हम सब पूरे भारत के लोगों को एकजुट करने के लिए आह्वान लेकर यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा कभी हमने एक्सपीरियंस नहीं करा कि इतने सारे लोग और सब एक दूसरे से मिलने को मतलब आतुर हैं, है ना, कि सब एक दूसरे का परिचय, या कोई कहता है अरे आपको मैंने वहाँ देखा, कितनी आत्मीयता से वो लोग बात करते हैं। तो बस बहुत अच्छा लगता है ये संघ की मैं थैंक यू। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश को पूरी दुनिया में बुद्ध की धरती को तौर पे जाना जाता है और ये संघ की हम लोग फिर से पुनर्स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी पुरानी रीति रिवाज थी। क्योंकि जैसा देख रहे हैं कि जो हमारे मूल निवासी जो है देशवासी, उनको विभिन्न जाति और उपजातियों में बांटा गया है, लेकिन वो किसी के भी हित में नहीं है। तो उस जातियों और उपजातियों के कंसेप्ट को ख़त्म करके हमें वापस से भारतीय बनना है, हमें वी द पीपल की परिभाषा को सार्थक करना है। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है हम लोगों ने मिलकर किया है। मैं भी समन संघ से जुड़ी हुई हूँ और मेरा ये मानना है कि हम, सर ने बताया हमें पहले अभी कि हम पहले से ही संघ है। हम भूलते चले जा रहे थे कि हम समन है, हम संघ है, हम भूल रहे थे। हम वो भावना, भूलने की भावना से निकलकर हम अपने आप को, अपने पीढ़ियों को याद दिला रहे हैं कि हम हैं, हम भारत समन संघ है और हमारे हक और अधिकार हमारे हैं, हमसे कोई अलग नहीं है। और जो छीनने की कोशिश करते हैं वो छीनने नहीं चाहिए, उन्होंने कोशिश भी नहीं करनी चाहिए छीनने की। इसलिए हम इकट्ठा जब होते हैं तो वो कोशिश करना ही छोड़ देंगे। ये सोच जो है एक साथ जो संघ है, संघ की भावना से पैदा होती है। ये जो आज हम एक साथ इकट्ठा हुए हैं, इससे आगे बढ़ते बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, आप जुड़ोगे, हम जुड़ेंगे और एक साथ इकट्ठा होंगे। थैंक यू। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जो सेक्रीफाइस की, उससे जो मुझे लाभ मिला,
मैं MBBS डॉक्टर बना, इतना बड़ा अफसर बना। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बाबा साहब के मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन करूं। मैंने पढ़ा है, हम भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले समाज के लोग, अशोक के जैसे महान भारत के हम वंशज हैं। आज हम ये देखते हैं कि कुछ विनाशकारी तत्वों ने, इस देश के स्वार्थी लोगों ने हम मानवीय लोगों को अमानवीय जीवन जीने के लिए विवश किया है। मैम, ये यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी लगभग 5वीं संगति है। इससे पहले हम पानीपत में, लखनऊ में और दिल्ली में ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष इसलिए है कि 2 अप्रैल 2018 को एक क्रांति हुई थी, जिसके पीछे कोई संगठन नहीं था। वो ऑटोमेटिक जनता ने ही क्रांति कही थी। जैसे जो बुद्ध ने जो संदेश दिया था कि मनुष्य ही मानव एक समान, तो वही सब मनुष्यों ने मिलकर अपने हक अधिकार को बचाने के लिए 2 अप्रैल 2018 को जो क्रांति करी थी, उसी का उपलक्ष्य में आज श्रवण संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समिति यहाँ आज कर रहे हैं। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।